काल भैरव का रहस्य क्या वास्तव में काल भैरव समय के स्वामी हैं? नमस्कार, मैं हूं आचार्य ओम त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं ओम एस्ट्रो यूनिवर्स पॉडकास्ट, जहां हर रहस्य ज्ञान का एक नया द्वार खोलता है। भारत की प्राचीन नगरी काशी को केवल एक शहर नहीं, बल्कि मोक्ष की नगरी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि यहां स्वयं भगवान शिव का निवास है। लेकिन एक और रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। काशी में प्रवेश करने से पहले जिस दिव्य शक्ति का स्मरण किया जाता है वो है काल भैरव। उन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। सदियों से ये मान्यता चली आ रही है कि काशी की रक्षा का दायित्व उन्हीं के हाथों में है। लेकिन आखिर काल भैरव कौन है? क्या वे केवल एक उग्र देवता है, या उनके स्वरूप में कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या वास्तव में वे समय अर्थात काल के भी स्वामी माने जाते हैं? इस विषय को समझने के लिए हमें शैव परंपराओं, पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों की ओर देखना होगा। विभिन्न ग्रंथों में काल भैरव के प्राकट्य की कथाएं मिलती हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कथा शिव पुराण और अन्य शैव परंपराओं से जुड़ी है। कथा के अनुसार एक समय ब्रह्मा और भगवान शिव के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। उस समय ब्रह्मा के 5 मुख थे। कुछ परंपराओं में वर्णित है कि ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने अपने तेज से एक दिव्य और उग्र स्वरूप प्रकट किया। वही स्वरूप आगे चलकर भैरव कहलाया। कथा के अनुसार भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर अलग कर दिया। इस घटना का प्रतीकात्मक अर्थ ये माना जाता है कि ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है, और जब तक अहंकार समाप्त नहीं होता तब तक वास्तविक आत्मज्ञान संभव नहीं है। यहीं से भैरव का स्वरूप केवल उग्र शक्ति नहीं, बल्कि सत्य और अनुशासन के रक्षक के रूप में भी सामने आता है। संस्कृत में भैरव शब्द की कई व्याख्याएं की गई हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इसका अर्थ है वो जो भय का नाश करे। कुछ इसे उस दिव्य शक्ति का प्रतीक मानते हैं जो अज्ञान, भ्रम और अधर्म का अंत करती है। इसी प्रकार काल शब्द केवल समय नहीं, बल्कि परिवर्तन, मृत्यु और ब्रह्मांड के अनंत चक्र का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब हम काल भैरव कहते हैं तो उसका अर्थ केवल एक उग्र देवता नहीं, बल्कि उस चेतना से भी जो समय, परिवर्तन और धर्म की व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। काशी की परंपराओं में काल भैरव का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोक मान्यताओं में उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वे किसी सांसारिक पद पर हैं, बल्कि ये एक प्रतीक है कि वे उस पवित्र क्षेत्र की मर्यादा और व्यवस्था के रक्षक माने जाते हैं। आज भी अनेक श्रद्धालु विश्वनाथ मंदिर के दर्शन से पहले काल भैरव मंदिर में जाकर प्रणाम करते हैं। ये परंपरा सदियों पुरानी है और काशी की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण भाग है। तांत्रिक परंपराओं में भी काल भैरव का विशेष स्थान बताया गया है, लेकिन समय के साथ इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां फैल गई। बहुत से लोग भैरव साधना को केवल भय, तंत्र या नकारात्मक शक्तियों से जोड़कर देखते हैं, जबकि अनेक शैव और तांत्रिक परंपराएं भैरव को साधना, आत्मानुशासन और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक मानती हैं। प्राचीन साधकों का मानना था कि भैरव उपासना का उद्देश्य किसी पर नियंत्रण प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, क्रोध, मोह और अहंकार पर विजय प्राप्त करना है। यही कारण है कि भारत के अनेक प्राचीन मंदिरों में भैरव की स्थापना मुख्य देवता के रक्षक के रूप में दिखाई देती है। चाहे वो काशी हो, उज्जैन हो या अनेक प्राचीन शक्तिपीठ, भैरव परंपरा किसी न किसी रूप में वहां विद्यमान है। अलग अलग क्षेत्रों में उनके स्वरूप, नाम और पूजा पद्धति में अंतर अवश्य मिलता है, लेकिन उनका मूल संदेश एक ही है: धर्म की रक्षा, अनुशासन और चेतना का जागरण। काल भैरव के हाथों में दिखाई देने वाले प्रत्येक आयुध का भी एक प्रतीकात्मक अर्थ माना गया है। उनका त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति का प्रतीक है। डमरू सृष्टि के आदिनाद का संकेत देता है। उनका वाहन श्वान अर्थात कुत्ता, निष्ठा, सतर्कता और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। इसीलिए भैरव की उपासना में श्वान का विशेष महत्व कई परंपराओं में देखने को मिलता है।
एक और रोचक बात यह है कि भारतीय दर्शन में समय को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। समय ही जन्म देता है, समय ही परिवर्तन लाता है और समय ही प्रत्येक वस्तु का अंत भी करता है। यदि काल स्वयं भगवान की अभिव्यक्ति है, तो काल भैरव उस सत्य की याद दिलाते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, अनुशासन का पालन करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही वास्तविक प्रगति करता है। यही इस कथा का आध्यात्मिक संदेश भी माना जा सकता है। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट पर काल भैरव से जुड़ी अनेक कहानियां और दावे देखने को मिलते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि हम लोक कथाओं, व्यक्तिगत अनुभवों और शास्त्रीय संदर्भों के बीच अंतर समझें। सनातन परंपरा हमें विवेक के साथ अध्ययन करने की शिक्षा देती है, इसलिए किसी भी विषय को समझने से पहले उसके स्रोत और संदर्भ को जानना उतना ही आवश्यक है। यदि हम इस पूरे विषय का सार निकालें, तो काल भैरव केवल भय या उग्रता के देवता नहीं हैं। वे अनुशासन, न्याय, समय, मर्यादा और आत्म जागरण के प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार का अंत ही ज्ञान की शुरुआत है और समय का सम्मान ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। यदि आपको सनातन धर्म, रावण संहिता, शिव, भैरव, तंत्र, भारतीय दर्शन और प्राचीन रहस्यों पर आधारित ऐसे ही गहन विषय पसंद है, तो ओम एस्ट्रो यूनिवर्स पॉडकास्ट को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहां हम हर एपिसोड में किसी एक रहस्य को शास्त्रीय, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। मैं हूं आचार्य ओम त्रिवेदी और आप सुन रहे थे ओम एस्ट्रो यूनिवर्स पॉडकास्ट। अगले एपिसोड की झलक। अगले एपिसोड में हम जानेंगे, अष्ट भैरव कौन है? क्या भगवान शिव के 8 भैरव वास्तव में 8 अलग अलग शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये विषय शैव परंपराओं, तांत्रिक ग्रंथों और प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान का एक अत्यंत रोचक अध्याय है। तब तक के लिए हर हर महादेव।